हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। देखिए, तीनों का वेटिंग लिस्ट निकालना जो है वो जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में जो है एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। उसी तरीके से बीपीएससी प्राइमरी टीचर में भी बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम तो पास कर गए हैं, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उससे आप यहाँ पर जो है बाहर हो गए, जो कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी का काफ़ी ज़्यादा सीट भी जो है आपका यहाँ पर बचा है। यदि मान लीजिए आपका 100% सीट भर जाता तो उस टाइम पे आपका अलग बात था, लेकिन यहाँ पर सीट बचने के बाद भी और अभ्यर्थियों के एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी यहाँ पर क्या कि आपका फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट है उससे यहाँ पर जो है आपका बाहर किया गया। उसी तरीके से प्राइमरी में आपका एक अपेयरिंग वाला मैटर है कि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए हैं कि सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं और बीपीएससी की तरफ से फिल्टर करके आपका रिजल्ट जो है वो नहीं जारी किया गया है, जो कि आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा सीट जो है आपकी और रिक्तियाँ जो है आपकी बच जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। कब तक आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जा सकता है उसको लेकर बात करेंगे, और जो आपका टीआरई सेकेंड मतलब जो आपकी नई शिक्षक भर्ती है उससे पहले यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर, तो देखिए न्यूज़पेपर में जो आपके रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर बहुत सारे आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। बाकी जो आपका महत्वपूर्ण है सिर्फ उसी के बारे में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर आपका बताया गया कि कई अभ्यर्थी दोनों जगह जो है वो सफल हुए हैं। ऐसे में सीटें जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ बच जाएंगी। फिर यहाँ पर जो है आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा, ऐसा आपका बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोल दिया गया कि हम यहाँ पर क्या है कि जो आपका फिर से जो आपका रिक्तियाँ बचेगी उसका यहाँ पर मेधा सूची तैयार करने के लिए मतलब जारी करने के लिए हम यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तीन दो नहीं बल्कि यहाँ पर तीन भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास आपके पास बीएड भी होगा और डीएलएड भी होगा, और इसके अलावा जो आपका मास्टर्स डिग्री है वो भी आपके पास जो है अवेलेबल होगा। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी हम नहीं बोले, लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ अभ्यर्थी आ सकते हैं, और जब यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी आएंगे तो वो आवेदन किसके लिए करेंगे? प्राइमरी के लिए भी करेंगे, माध्यमिक के लिए भी करेंगे, उच्च माध्यमिक के लिए भी करेंगे। और यदि मान लीजिए वो अच्छा खासा नंबर ला लेते हैं तीनों में तो उनका तो चयन तीनों में हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो तो ज्वाइनिंग एक ही में करेंगे, या तो प्राइमरी में या फिर माध्यमिक में या फिर उच्च माध्यमिक में। नॉर्मल सी बात है, वो यहाँ पर ऊपर वाले में ही ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब उच्च माध्यमिक में ज्वाइनिंग करेंगे। और यहाँ पर जो इनका माध्यमिक और आपका प्राइमरी का सीट था वो यहाँ पर इनका सीट क्या हुआ कि 2 सीट जो है इनके माध्यम से मतलब अन्य अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। यदि यहाँ पर एक ही आपका रिजल्ट जारी किया जाता तो यहाँ पर क्या था कि 2 अन्य अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर नौकरी जो है वो लग जाता। अब यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर क्या बोला गया है उसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से इसमें सफाई दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग है या फिर जो आपका बिहार सरकार है उनके माध्यम से या फिर जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपका बोला गया था कि यदि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन करता है और उसका यदि चयन दोनों में जो है आपका हो जाता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, तो उसका यहाँ पर चयन जो है उच्च माध्यमिक में जो है किया जाए। उनका यहाँ पर चयन माध्यमिक वाले में न किया जाए, बल्कि उनका चयन ऊपर वाले में जो है वो किया जाए। लेकिन यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से दोनों में जो है मतलब ऐसे अभ्यर्थियों का चयन जो है वो कर दिया गया। यदि वो माध्यमिक में मेरिट में आए तो माध्यमिक में भी चयन, और यदि वो उच्च माध्यमिक में आए हैं तो उच्च माध्यमिक में भी उनका यहाँ पर जो है वो चयन किया गया है। और उसके साथ यहाँ पर सफाई ये दिया गया कि यदि मान लीजिए जो आपका जो इस तरीके से अभ्यर्थी चयन है, यदि मान लीजिए हम उसका उच्च माध्यमिक में चयन कर देते हैं और माध्यमिक में उसका चयन नहीं करते हैं, माध्यमिक में किसी दूसरे का रिजल्ट जो है हम यहाँ पर बना देते हैं या फिर जारी कर देते हैं, और यदि मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उसका उच्च माध्यमिक का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा यदि उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर कोई गलती है और यदि वहाँ से वो बाहर हो जाता है, तो अब ये अभ्यर्थी का होगा उच्च माध्यमिक से वो बाहर हो गया और ऑटोमेटिक हम यहाँ पर जो है माध्यमिक से पहले ही बाहर कर दिए थे। तो ऐसे कंडीशन में ये इस अभ्यर्थी का दोनों जगह से जो है वो आपका चयन निरस्त हो जाएगा, ये अभ्यर्थी कहीं का नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में बीपीएससी के माध्यम से ये दोनों जगह जो है इन अभ्यर्थियों का जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है। और उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ये भी बोला गया कि यदि राज्य सरकार हमें निर्देश देती है तो हम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए जो है वो मतलब तैयार हैं, ना ही हमें कोई दिक्कत होगा, ना ही हमारा जो सिस्टम है या फिर जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है, फिर जो भी बीपीएससी के माध्यम से आपका काम किया जा रहा है उसमें किसी भी तरीके का आपका व्यवधान नहीं होगा। जैसे सरकार कह देगी वेटिंग लिस्ट निकालने को लेकर, हम यहाँ पर तुरंत जो है वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे, ताकि इस सीट का जो है किसी भी तरीके से आपका बर्बादी ना हो। जितना आपका 1,80,000 के लमसम आपकी सीट थी, टोटल आपकी सीट जो है जहाँ तक आपका मतलब मार्क्स आते हैं, नंबर आते हैं, क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों की संख्या आती है, तो हम यहाँ पर जो है वो सीट भर लेंगे। ये तो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक को लेकर हो गया। अब यहाँ पर प्राथमिक को लेकर
आपका जो सीटेट वाला मैटर है उसको आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पर जो आपके सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे उसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और उनका यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट उनका भी जारी किया गया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मतलब जो आपका बीपीएससी टीचर का प्राइमरी टीचर का एग्जाम है वो लोग यहाँ पर क्वालिफाई भी कर गए हैं। और नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका काउंसलिंग से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच यहाँ पर किया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या होंगे, आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। ये तो आपका हो गया, अब ऐसे जो है आपका सीट बर्बाद होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में टोटल आपके जो रिजल्ट जारी किए गए हैं वो यहाँ पर आपका 72,000 जो है आपका रिजल्ट बनाए गए हैं, जो कि टोटल आपकी 80,000 की लमसम वैकेंसी थी। अभी आपका 62,000 की लमसम रिजल्ट आ गया है सामान्य विषय का। उर्दू और बांग्ला का अभी जो है आपका अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 72,000, इसका मतलब यह है कि 8,000 से अधिक यहीं पर आपका सीट बचा गया, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे अधिक आप लोग यहाँ पर जो है वो नंबर लाए हैं। उसके बाद भी यहाँ से आपका डायरेक्ट 8,000 सीट बचा। उसके बाद यहाँ पर जो सीटेट अपेयरिंग वाला मैटर है उससे भी यहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा सीट बचेगा। हम नहीं करें कि आपका 20,000 50,000 सीट बचे, लेकिन नॉर्मल सी बात है एक सीट भी यदि बचता है और उस सीट पे यदि योग्य एक अभ्यर्थी का चयन हो जाता है तो नॉर्मल सी बात है कितनी अच्छी और कितनी खुशी की जो है आपकी बात है। तो ये आपका ये मैटर हो गया। और उसके अलावा आपका यहाँ पर एसटीटी वाला मैटर है। एसटीटी में आपका ये मैटर है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का दिक्कत था, जो कि इस मैटर को लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तक जो है इस मामला का जो है वो संज्ञान है। और उनके तरफ से बोला भी गया था कि हाँ हम इसको देख लेंगे, हमारा जो भी सिस्टम है उसमें हर एक चीज़ जो है आपका डाटा है कि जो आपका एसटीटी वाला यहाँ पर जो आपके रिजल्ट है वो आपका बीएड से पहले है या फिर बीएड के बाद है। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मैटर था उसमें यहाँ पर क्या है, फिर हम उस चीज़ को देखते हुए अभ्यर्थियों का चयन जो है वो निरस्त कर देंगे। और संभवतः इन सभी चीज़ों को जो है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से नहीं देखा गया है, बल्कि सभी अभ्यर्थियों का जो है आपका रिजल्ट जारी किया गया है। तो इन सभी मैटर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है आपका बीपीएससी टीचर में चाहे प्राइमरी हो या फिर माध्यमिक हो या फिर जो है आपके उच्च माध्यमिक में जो है आपका मतलब सीट जो है आपका यहाँ पर बच जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन के तरफ से बोला गया है कि हम मतलब वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए तैयार हैं, जब सरकार कहे तब हम यहाँ पर जो है वो निकाल देंगे। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन है या फिर बिहार सरकार या फिर शिक्षा विभाग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट निकालने को लेकर ना ही अभी आपका कुछ उस तरीके का बयान है, ना ही यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट निकालने का कोई तरीके का आगे का जो है आपका कार्यक्रम है। इसका मतलब साफ है कि वेटिंग लिस्ट बहुत मुश्किल है कि आप लोगों का आ जाए। यदि मान लीजिए इस तरीके का रिजल्ट आया है और आपका इलेक्शन का माहौल भी है और यदि अभ्यर्थियों का दबाव भी पड़ता है तो हो सकता है कि संभवतः सरकार के माध्यम से ऐसा बोल दिया जाए कि आप वेटिंग लिस्ट जो है वो निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पर बीपीएससी के पास इस मामला का जो है वो संज्ञान पहुँचता है, तुरंत बीपीएससी के माध्यम से वेटिंग लिस्ट जो है आपका निकाल दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ज्ञापन वगैरह होता है इसको जो है आप जरूर किसी न किसी माध्यम से शिक्षा विभाग और जो आपके बिहार सरकार हैं उनके पास जो है पहुँचाइएगा, ताकि इस मामला को जो है उनके पास भी जो है वो संज्ञान रहे। नॉर्मल सी बात है उनको पता होगा, लेकिन आपके माध्यम से पता होगा कि अभ्यर्थी जो है यहाँ पर कितने दुखी हैं। फिर नॉर्मल सी बात है जो आपका आंदोलन हो या फिर जो कुछ भी XYZ है उसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो है परेशान है, तो शायद सरकार को ऐसा लगे कि हाँ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना चाहिए। और जब यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से बोला जा रहा है कि हम वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए तैयार हैं, तो नॉर्मल सी बात है वेटिंग लिस्ट आपका जो है वो निकाल देना चाहिए। बाकी एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका काम है बहुत जल्दी करिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका नया नोटिफिकेशन आ जाता है और इस रिक्तियाँ को अगली शिक्षक भर्ती में ऐड कर दिया जाता है, जो कि बोला गया था कि आपका 70,000 तो जो आपके टीआरई सेकेंड है उसकी आपकी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, और जैसे आपका टीआरई फर्स्ट से जो आपकी रिक्तियाँ बची हैं उसको यहाँ पर क्या है कि इसमें आपका ऐड कर दिया जाएगा। तो जब तक आपका टीआरई सेकेंड का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक उससे पहले ये जो आपका वेटिंग लिस्ट वाला है इस काम को आप पहले ही जो है कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस रिक्तियों को भी यदि इसमें ऐड कर लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि अब आपका वेटिंग लिस्ट जो है वह जारी नहीं होगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।